वेलकम माय क्यूरियस फ्रेंड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 15 करने जा रहे हैं जो कि है क्लास 9th का। इसमें क्या करना है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। तो हमें दो रेक्टेंगल्स का एरिया दिया हुआ है, तो इसका हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। ठीक है, तो आप जानते होंगे, क्या जानते होंगे, जैसे अगर आपके पास मैं कह दूँ लेंथ अगर 3 है और ब्रेथ मैं कह दूँ 2 है, तो इसका एरिया कैसे निकाला जाता है? अगर ये रेक्टेंगल का है तो आप जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया का होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो 3 इंटू 2 कर दिया, हमारा क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 मीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर कर दो। ठीक है, यूनिट स्क्वायर, जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, कुछ भी, तो उसका स्क्वायर होगा। तो ये हमारा इस तरह से आ जाता है। ठीक है, ये तो हमने मल्टीप्लाई करके कर दिया, लेकिन ये क्या हमारा दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, यहाँ पर 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फार्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अगर जीरोज निकालना तो इज इक्वल टू जीरो, नहीं तो यही होता है जनरल फार्मूला। क्लियर है? अब यहाँ पर a की जगह पे 25 है, b की जगह पे -35 है और c की जगह पे 12 है। यहाँ पर a की जगह पर 35 है, b की जगह पर 13 है एंड c की जगह पर -12 है। और x की जगह पर, यहाँ पे x स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर है, यहाँ पर x की जगह पे a है और c की जगह पे तो 12 ही है। क्लियर है? तो ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप जानते हैं दो फैक्टर निकलता है, या अगर जीरो से कंपेयर करोगे तो दो जीरो निकलेगा, तो हमें ये फैक्टर चाहिए। तो एक लेंथ हो जाएगा, एक ब्रेथ हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको निकालने के लिए आप वही वाला फार्मूला जानते हैं कि हम अगर P इंटू क्यू करें, ठीक है, तो हमारा 25 इंटू 12 का मल्टीप्लाई आना चाहिए। क्लियर? 25 इंटू 12 करेंगे तो हमारा आएगा 300। और तो हमें मिडल टर्म को इस तरह से तोड़ना है, दो टुकड़ों में बांटना है कि जब उसका दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमारा 300 आए, और जब बीच वाले टर्म को हम जब ऐड करें तो हमारा -35 आना चाहिए। ये कैसे होता है? तो इसका हम फैक्टर निकालेंगे। तो 25 और 12 दोनों क्या है, फैक्टर है किसके, 300 के। तो पहले देखते हैं क्या ये दोनों होगा। मल्टीप्लाई करने पे तो जाहिर सी बात है कि ये 300 आ जाएगा। तो ऐड करने पर देखते हैं 25 12, 5 और 2 7, 2 and 1 3, 37 आ गया ऐड करने पर, मतलब ये नहीं होगा। तो इसलिए हम 300 का पहले क्या निकालेंगे, जल्दी बताओ, फैक्टर निकालेंगे 300 का। 2 1 जा वो 3 1 जा 3। ठीक है, अब यहाँ पर 2 5 जा 10, 2 25 एंड 5 5 जा 5 1 जा। क्लियर है? तो हमारा 300 का क्या आया, आपको दिख रहा होगा 300 का हमारे पास 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये हमारे फैक्टर आ गए। अब इसी का यूज़ करके हमें अपना दो क्या चाहिए, दो वैल्यू ऐसी चाहिए जो मल्टीप्लाई करने पर 300 आ जाए और ऐड करने पर -35 आ जाए। तो कैसे होगा, आपको कुछ दिमाग में लगाना पड़ेगा। पहले कुछ 3 इंटू 2 इंटू 2 करके और 2 5 5 25 करके, इस तरह से आप कर सकते हैं। 3 4 जा 12, 5 5 जा 25, तो ये तो यही आ गया। अब इसलिए आप ये वाला एक तरफ ले लेंगे और 5 3 जा 15 एक तरफ ले लेंगे। तो देखिए ये हो गया 5 4 जा 20 और ये हो गया 5 3 जा 15। तो इसका मल्टीप्लाई देखो, इसी से हमने ये बनाया और इसका मल्टीप्लाई करोगे 300 तो आएगा ही। सबसे बड़ी बात होती है कि ऐड करने पे -35 आएगा कैसे। तो आप जानते हैं अगर 20 और 15 को हम ऐड करें, ठीक है, तो 5 और ये 3 हो गया। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या, -35, मतलब कुछ गड़बड़ है। तो कैसे होगा, अगर एक को मैं माइनस कर दूँ, अगर -20 कर दूँ प्लस 15 कर दूँ तो ये 5 बचेगा। क्लियर है? और माइनस का 5 बचेगा, तो यही दिक्कत हो जाती है। अगर इसको मैं माइनस कर दूँ, इसको प्लस कर दूँ, तो प्लस का 5 आएगा। मतलब क्या होगा कि -20 और -15 करेंगे तभी ऐड होकर -35 आएगा। क्लियर है? मतलब हमें एक डिजिट क्या लेनी होगी, -20, और दूसरी डिजिट लेनी होगी -15। अब ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देख लें, ऐड करने पे हमारा -35 आएगा, मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, -20 इंटू -15। आप जानते हो -20 और 15 तो 300 आता है, लेकिन ये माइनस और माइनस है तो अपने आप से ये प्लस हो जाएगा। क्लियर है? तो हमें यहाँ दो वैल्यू पता चल गई, यही हमें यहाँ पर पुट करना है, अपना आंसर तुरंत आ जाएगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, 25a स्क्वायर, और यहाँ ठीक है 25a स्क्वायर, अब 20 यहाँ पे लिखे हैं, 15 कोई भी लिखें, लेकिन यहाँ पे 25 है तो इसलिए चलो जो भी लिख रहे हैं, यहाँ पे 20a और यहाँ पर -15a प्लस 12। क्लियर है?
अब देखो यहाँ 20 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 300 आएगा, इसको ऐड करने पे हमारा -35 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसका हम फैक्टर निकाल ले रहे हैं। 25 और 20 से जब हम निकालेंगे फैक्टर तो यहाँ हम निकालेंगे 5a। क्या निकालेंगे? 5a कॉमन लेंगे। ठीक है, 5a हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा 5a - 4 बचेगा। अब यहाँ से हमें क्या निकालेंगे? -15 और +12 से क्या निकालेंगे? तो यहाँ से देखो फर्स्ट वाला तो हमें जल्दी से पता चल जाता है क्या हमें कॉमन लेना है, लेकिन सेकंड वाले में कैसे पता चले? तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में आया वो सेकंड वाले में भी आया। तो यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे? आप लेंगे -3 जब आप कॉमन लेंगे तो 3 5 जा 15 और a तो है ही है, और 3 4 जा 12। ठीक है। और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंतर का जो पूरा नक्शा जो होता है साइन का, मतलब प्लस माइनस का, वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस टोटल था तो ये प्लस हो गया, और यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो गया। क्लियर है, ऐसे होता है। अब आगे चलते हैं तो एक बार इसको और इसको एक बार लिख लेंगे, 5a - 3 लिख लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में 5a - 4 लिख लेंगे। तो यही हो गया हमारा लेंथ, एक हो गया ब्रेथ। क्लियर है। तो मैं एक को कह दूंगा लेंथ, किसको मैं कहूँगा? 5a - 3, और ब्रेथ को क्या कहूँगा कि 5a - 4। क्लियर है। आप कहेंगे कैसे आपने इसको लेंथ कह दिया, इसको ब्रेथ कह दिया? तो ये वाली बात है। तो आप, हमारा वेरिएबल क्या a है, तो एक बार a की वैल्यू हम 1 ले लेंगे, एक बार 2 ले लेंगे, एक बार 3 ले लेंगे। ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो एक बार लेंथ क्या है हमारा? 5 × 1 - 3 क्या आएगा? आप 5 - 3 ये क्या आ गया हमारा? 2 आ गया। एक बार लेंथ की वैल्यू 2 लिया तो 5 2 जा 10 - 3, तो यहाँ 10 - 3 आ गया 7, और एक बार लेंथ की वैल्यू 3 ले लिया तो 5 3 जा -3, 5 3 जा 15, 15 - 3 ये आ गया हमारा 12। क्लियर है। अब इसी तरह से हम ब्रेथ का भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। अब ब्रेथ का क्या है? 5 है तो सेम ही है, तो एक बार 5 × 1 - 4, तो यह आ गया 5 - 4 = 1। एक बार ब्रेथ का 5 × 2 - 4, तो यह आ गया 10 - 4, तो यह आ गया 6। एक बार ब्रेथ क्या हो गया? 5 × 3 - 4, तो यह आ गया 15 - 4, तो यह आ गया 11। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट लेंथ जब हमने 1 लिया और 1 लिया, तो देखो एक जगह पे जब 1 रखा तो लेंथ हमारा 2 आ रहा है और ब्रेथ 1 आ रहा है। तो हमेशा जो रेक्टेंगल होता है उसमें क्या होता है? लेंथ बड़ा होता है और ब्रेथ छोटा होता है। क्लियर है। तो यहाँ से हमें फर्स्ट में कंफर्म हो गया कि लेंथ यही है और ब्रेथ यही है। सेकंड वाले में भी ये बड़ा है, ये छोटा है। थर्ड वाले में ये बड़ा है, ये छोटा है। मतलब हमने जो लेट किया है वो सही है। क्लियर है। तो वीडियो लंबी होगी तो टेंशन ना लेना, मेरा काम आपको एकदम क्लियरिटी से समझ में आ जाए कैसे लेंथ और कैसे ब्रेथ। ठीक है। अब हम सेकंड वाले पे चलते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट में। यहाँ पे एरिया में क्या दिया हुआ है? 35y² + 13y - 12। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? वही वाला काम करना है जैसे यहाँ पर कि ऐड करने पर, समझ लो पहले ऐड ही देख लेते हैं। ऐड करने पे हमारा 13 आए और मल्टीप्लाई करने पर हमारा 35 × -12 का जो मल्टीप्लाई आए उसका टोटल क्या आएगा? ये आएगा हमारा -420। तो बीच वालों को इस तरह से स्प्लिट करना है 2 टुकड़ों में। तो ऐसी 2 डिजिट आपको सर्च करनी है, ढूंढनी है कि ऐड करने पर 13 आए और मल्टीप्लाई करने पर -420 आए। ठीक है। अब यही वाला काम हमें करना है। तो इसको कैसे पता लगाएंगे? तो डायरेक्ट हम पता नहीं लगाएंगे। अगर 35 और 12 पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि ये भी तो इसी का क्या है? फैक्टर है। तो 35 और 12 अगर हमने किया तो हमारा क्या आएगा? 5 - 2 3 आ गया, और यहाँ पर 3 आ गया। क्लियर है। और 3 - 1 2 आ गया, मतलब 23 आ रहा है, 23 आ रहा है। तो ये नहीं होगा। अब सबसे पहले 420 का हमें क्या करना होगा? फैक्टर करना होगा। जब हम फैक्टर करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20 और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। क्लियर है। यही देखो गलती हो गई। 2 5 जा 10, 2 से नहीं जाएगा, ये हमारा सीधे 5 से जाएगा। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब ये किससे डिवाइड होगा? 3 से। 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो ये हमारा 420 का जो एलसीएम आया वो क्या है? 2 × 2 × 5 × 3 × 7। तो यही आप किधर भी 5 × 4 करके, 7 × 3 करके, 7 3 जा 21, 5 4 जा क्या? 5 4 जा 20। तो एक बार 21 लीजिएगा तो आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ऐड करने पर ये 40 आ जा रहा है कि ऐड करने पे हमारा 13 आना चाहिए। और अगर इसको माइनस इसको प्लस मान ले तो 1 आएगा, मतलब ये भी नहीं है। तो हमारा सिंपल सा और सबसे बढ़िया हमारा क्या आएगा? एक को हमें लेना होगा 7, ठीक है, और यहाँ से 4, 7 4 जा
28, एक को हमें लेना होगा 28 और दूसरे को लेना होगा 15, ये हो जाएगा 15। अब मल्टीप्लाई करने पे तो 420 तो आ ही जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस का जो फ़र्क होता है वो अभी बताएंगे। तो ऐसा हम करें कि ऐड करने पे हमारा आना चाहिए 13। तो अब सबसे पहले देख लें, अगर हम इसको प्लस मान लें 28 को और माइनस मान लें 15 को, क्योंकि हमें प्लस चाहिए, अगर बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो हमारा प्लस क्या 13 आएगा। तो देख लेते हैं 28 माइनस 15, तो 8 माइनस 5 3, क्लियर है। 1 यहाँ पे 2 माइनस 1 1, हमारा 13 आ गया और प्लस का भी आ गया, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस है, क्लियर है। तो समझ गए, तो एक होगा प्लस एक होगा माइनस, तो यहाँ से हमें 2 डिजिट मिल गई। एक क्या मिल गई, प्लस का 28 और माइनस का 15 मिल गया। तो इसको जब हम ऐड किए तो हमारा आ जाएगा 13, आराम से आ जाएगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे -15, तो ये आ जाएगा -420, क्योंकि एक ही बार माइनस है तो दोनों का मल्टीप्लाई तो 420 आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस लगा तब ये माइनस का 420 आएगा। तो हमें 2 डिजिट मिल गई बड़े आराम से। अब आगे अपना काम तो हम आराम से कर लेंगे ना, इतना तो जानते ही होगे। तो कैसे हम करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 35y² और यहाँ पर 28 और 15 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -15y, अब यहाँ पे +28y और इसके बाद -12, क्लियर। अब इसके बाद हम कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या लें, कॉमन 5 कॉमन लें, क्योंकि 5 7 जा 35 और 5 3 जा 15 होता है, मतलब 5 दोनों में कॉमन है और y भी कॉमन है, तो 5y कॉमन लेंगे। तो 5 7 जा और 5 3 जा 15 और y तो यहाँ से कॉमन ले लिया है। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या कॉमन लेना, कैसे लेना, तो आपको जानना होगा कि जो पहले ब्रैकेट में आया वही सेकंड वाले ब्रैकेट में आना चाहिए। तो यहाँ पे हम प्लस का क्या लेंगे, 4 कॉमन लेंगे ना, हाँ, क्योंकि 4 7 जा 28 होता है और 4 3 जा 12 होता है, तो 4 हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर 7 बचेगा और y बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा, क्लियर है। हमने +4 कॉमन लिया, इसलिए जो साइन अंदर है कुल सब कुछ सेम रहेगा। अब यहाँ पे 5y + 4 एक बार रहेगा, एक रहेगा 7y - 3, ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ कौन सा होगा, तो मैं कहूँगा लेंथ ये होगा, लेंथ हमारा होगा 5y + 4 और ब्रेथ हमारा होगा 7y - 3। तो आप कहेंगे सर ये बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, क्योंकि 5y + 4 और 7y - 3 है। तो इसको चलो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है। तो यहाँ पे चेक करने के लिए हमें ये करना होगा कि वेरिएबल क्या y है, तो इसकी 2 वैल्यू ही हम चेक करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो y की वैल्यू एक बार हम 1 ले रहे हैं, एक बार 2 ले रहे हैं। तो एक बार फर्स्ट में लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, 5 × 1 + 4, तो यह क्या आ गया, 5 + 4 = 9। और ब्रेथ हमारा क्या है, 7 × 1 + -7 -3, तो 7 - 3 ये हमारा क्या आ जाएगा, 4, क्लियर। ये हो गया फर्स्ट में क्या हो गया, लेंथ हमारा जो हमने माना वो सही है और ब्रेथ जो माना वो सही है। सेकंड में अगर l = 5, y की जगह पे 2 रखा +4, तो 5 2 = 10 + 4 क्या हो गया 14, और ब्रेथ में हमारा क्या हो गया 7 × 2 -3, तो ये हो गया 7 2 = 14 और -3, तो ये हमारा आ जाएगा 11। मतलब यहाँ पे भी ये जो हमने माना सही है कि ये लेंथ बड़ा है और ब्रेथ छोटा है। तो 2 ही वैल्यू रख के हम चेक कर लेंगे, क्लियर है। तो ऐसे 2 ही वैल्यू, एक वैल्यू रख के यार चेक कर लेना कि कौन सा जो हमने माना वो सही है गलत है। जब ना समझ में आए तो दोनों को इस तरह से आप वैल्यू रख के चेक कर लेना, जो बड़ा होगा वो लेंथ हो जाएगा, जो छोटा होगा वो ब्रेथ हो जाएगा। तो आई होप यू एंजॉय आंसर 15। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।